नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं आपके साथ सृष्टि जैन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मंत्रालय में सीएम राइज स्कूल के संचालन के संबंध में समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह भी मौजूद रहे। बीजेपी नेता अनुराग अग्रवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि रायपुर दक्षिण विधानसभा में कांग्रेस के पास जनता से नकारे गए चेहरे के अतिरिक्त कोई और उम्मीद नहीं है। इस बार कांग्रेस दक्षिण रायपुर में अपनी जमानत जब्त करवा लेगी। 2023 के विधानसभा चुनाव में माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी रायपुर दक्षिण से 67,000 से अधिक रिकॉर्ड मतों से विजय प्राप्त किए थे और अभी लोकसभा चुनाव में बृजमोहन अग्रवाल जी की प्रचंड जीत में रायपुर दक्षिण का 90,000 से अधिक वोटों से योगदान है। अभी कल कांग्रेस रायपुर दक्षिण के प्रत्याशियों की एक बैठक रखी थी, लेकिन लगता है कि कांग्रेस के पास अब नकारे हुए चेहरे के अलावा कोई और चेहरे हैं नहीं। अभी जिनके नाम आ रहे हैं, अगर एजाज ढेबर जी की बात करें तो 5 साल में उनके कार्यकाल में रायपुर शहर की जनता ने देखा है कि कितने विनाश के कार्य हुए। भ्रष्टाचार के तो नए नए रिकॉर्ड बने हैं और जिस प्रकार से ध्रुवीकरण हुआ है जनता उनको अच्छे से समझती है। प्रमोद दुबे जी सुनील सोनी जी से 3.5 लाख मतों से हार चुके हैं। लगता है कांग्रेस के पास अब कोई चेहरे बचे नहीं। इस बार कांग्रेस फिर रायपुर दक्षिण में अपनी जमानत जब्त करवाएगी। मॉनसून के साथ ही बस्तर के पर्यटन केंद्रों में बड़ी संख्या में पर्यटकों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। खासतौर पर बस्तर के चित्रकूट, तिरथगढ़ सहित अन्य जलप्रपात पर्यटकों की पहली पसंद बने हुए हैं। लेकिन जलप्रपात की खूबसूरती देखने के लिए पर्यटक अपनी जान भी जोखिम में डाल रहे हैं। ऐसे में पर्यटकों के लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। बस्तर ज़िले में मानसून के दौरान कई सारे पर्यटक आते हैं क्योंकि यहाँ पे चित्रकूट, तीरथगढ़ वाटरफॉल्स हैं और इनको देखने के लिए पर्यटक आते हैं। इसके अलावा कई सारे ऐसे पर्यटन स्थल भी हैं जो कि उतने प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन लोकल लोगों को उसकी जानकारी है तो वो लोग जाते हैं। तो इस संबंध में सुरक्षा के लिए हम लोगों ने जो संबंधित थाने हैं उनको भी निर्देशित किया है। जो मुख्य पर्यटक स्थल हैं वहाँ पर तो नगर सेना के और एसडीआरएफ की भी टीम रहती है ताकि कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन हो तो रिस्पॉन्ड कर सकें। कुछ दिनों पहले चित्रकूट चौकी अंतर्गत एक घटना हुई थी जिसमें 3 व्यक्ति एक बारिश के नदी के बीच में फंस गए थे। उनको भी एसडीआरएफ की टीम के द्वारा सकुशल बाहर निकाला गया था। इसके अलावा जो अन्य थाना क्षेत्र हैं जहाँ पे इस तरीके के छोटे पर्यटन स्थल हैं वहाँ पे भी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि अपनी पेट्रोलिंग के माध्यम से वहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, क्योंकि ये काफ़ी अंदरूनी है तो 24 घंटे वहाँ उपस्थिति संभव नहीं है। लेकिन जिस समय पर्यटक वहाँ पहुँचते हैं, भीड़ भाड़ रहती है, उस समय उनको वहाँ पे उपस्थित रहने का निर्देशित किया गया है और नगर सेना के साथ समन्वय बना करके किसी भी अपरिस्थिति से निपटने का प्रयास किया जा रहा है। यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर कोंडागांव यातायात विभाग जागरूकता कार्यक्रम, चालानी कार्रवाई, नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से लोगों को समझा बुझा कर यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। यातायात, सबसे पहले तो यातायात जितने भी शहरों पे फोकस है कि जो नो पार्किंग पे है या रॉन्ग साइड पे गाड़ियां चला रहे हैं उनको समझाइश दी जा रही है। अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, पूरे जिले पे चलाए जा रहे हैं, थाने के द्वारा चलाया जा रहा है, यातायात पुलिस के द्वारा भी चलाया जा रहा है। और अभी हमने ज़्यादा फोकस हेलमेट पे किया हुआ है क्योंकि हमारे यहाँ जो मृत्यु के आंकड़े हैं, दुर्घटना के आंकड़े हैं, उसमें ज़्यादातर मोटरसाइकिल से दुर्घटनाएं हो रही हैं और सिर पे चोट लगने से ही मृत्यु ज़्यादा अधिकांश तौर पर हो रहे हैं। तो हम हेलमेट पे ज़्यादा फोकस करके रखें और उस पर हमारा एक अभियान भी है, चला रहे हैं। बैनर पोस्टर बनाया गया है, पैम्पलेट है, पोस्टर चिपकाए गए हैं। हम लोगों को समझा रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि आप हेलमेट पहने और हेलमेट पहन के चलाएं। इसके अलावा स्कूल वगैरह, कॉलेज है, वहाँ पर भी हम जा रहे हैं, उनको भी अवेयर कर रहे हैं कि यातायात नियमों का पालन करें। यातायात के मामले में, सड़क दुर्घटना के मामले में जो एक्सीडेंट्स हुए हैं सर, अभी उन पे क्या आंकड़े निकल कर सामने में? अभी जून तक पूरे 6 महीने में 143 दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें से मोटरसाइकिल से लगभग 95 दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें उनके द्वारा एक्सीडेंट किया गया है या वो मोटरसाइकिल इन्वॉल्व है और मोटरसाइकिल सवार या चालक
लगभग 60 से 65 की संख्या पे उनकी मृत्यु हुई है और काफी घायल भी हैं। तो स्कूली बच्चों को लेकर के किस तरह के प्लान किए जा रहे हैं? स्कूल में जा रहे हैं हम। जब से स्कूल खुला है हम अभी 4 स्कूल में विजिट कर चुके हैं। आगे भी हमारा प्रोग्राम है। हम स्कूल बच्चों को समझा रहे हैं कि वो दोपहिया वाहन ना चलाएं और स्कूल प्रबंधन से भी हम लोगों अपील किए हैं कि वो इस मामले में ध्यान देंगे। पेरेंट्स से भी अपील है कि वो बच्चों को, नाबालिग बच्चों को दोपहिया वाहन ना दें चलाने के लिए। और शराब पीकर चलाने वाले वाहनों पर किस तरह कार्रवाई होगी? शराब पे पूरे जिले पे कार्रवाई हो रही है। ज्यादातर फोकस हाईवे पे है, जहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चल रही हैं, ट्रक चल रही हैं, बसें चल रही हैं। तो फरसगांव, केसकाल, कोंडागांव सभी थाना पुलिस इस पे 185 की कार्रवाई कर रही है जो शराब पी के वाहन चालन कर रहे हैं। उसके अलावा ट्रैफिक पुलिस की सभी जगह अलग अलग जगहों पे जाकर कार्रवाई कर रही है। और इसके अलावा बसों पे भी कार्रवाई हो रही है। जो यात्री परमिट जितनी है उससे अधिक यात्री लेकर वाहन चालन कर रहे हैं। इसके साथ ही अपना प्रेशर हॉर्न पे भी कार्रवाई हो रही है, स्पीड ब्रेकर्स पे भी हो रही है। पर जितनी कार्रवाई है उससे ज़्यादा हम अभी समझाइश पे जा रहे हैं कि लोगों तक पहुंच सके और लोगों को यातायात के प्रति जागरूक कर सके। कोंडागांव जिला कार्यालय में छत्तीसगढ़ प्रदेशीय वर्ग कर्मचारी संघ के द्वारा 12 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा गया। जी महोदय, आपका नाम परिचय बताएंगे? मैं यशवंत सिंह, छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ का जिलाध्यक्ष हूँ। बताएंगे आज कुछ ज्ञापन सौंपा जा रहा है आप लोगों के द्वारा, कलेक्टर को बताएंगे? हाँ, एक स्मरण पत्र हम सौंप रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम से, और कलेक्टर महोदय के माध्यम से ही हम ये ज्ञापन सौंपने आए हैं। हमारे साथ ITI के कर्मचारी भी हैं और हमारे बहुत सारे साथी हैं जो हमारे संघ के हैं। पहला तो विदित हो कि हम जो पहले से मांगे रखते आ रहे हैं, अब आज तक पूरी नहीं है। पहला तो केंद्रीय शासन को जो केंद्र सरकार जो 50% जो महंगाई भत्ता दे रही है, हम उससे पीछे हैं। हम 46% में है और केंद्र सरकार 50 में। वो भी मांगे पूरी करने के लिए हम मुख्यमंत्री साहब को, माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप रहे हैं। और दूसरा क्या है, किन किन मांगों को लेकर आप लोग मुख्य मांगे हैं? हमारे जो मुख्य मांगे हैं मैं आपको पढ़ने जा रहा हूँ। जैसे कि पहला तो 50% महंगाई भत्ता, हम 46% में है, हमें भी चाहिए 4% आगे, वो भी मिले। दूसरा, केंद्रीय कर्मचारियों और अविभाजित मध्य प्रदेश की भांति छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को भी 240 दिन के स्थान पर 300 दिन अवकाश नकदीकरण की पात्रता मिले। उससे क्या है कि सभी कर्मचारियों को फायदा भी होगा। और तीसरी मांग है हमारी, पिंगुआ समिति का गठन किया जाए जिसमें जितने भी संवर्ग हैं, चाहे वो शिक्षक संवर्ग हो, अपना क्या बोलते हैं, स्वास्थ्य विभाग हो, अन्य विभाग हो, सभी के वेतन विसंगति दूर हो सके। और मांगे हैं जैसे कि लिपिकों की जो अनुकंपा नियुक्ति होती है उनमें जो दक्षता अवरोध है 1 साल, वो दूर किया जाए। शायद मेरे ख्याल से 3 साल है ना, 3 साल है, उसको हटाकर 6 महीना रखा जाए ताकि उन्हें भी फायदा हो। और कुछ मांगे हैं जैसे कि अनियमित कर्मचारी हैं, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, कार्यभारित कर्मचारी हैं, उन्हें भी नियमितीकरण दिया जाए ताकि वो भी आगे अपने जितने भी स्वास्थ्यों का लाभ है उन्हें भी प्राप्त हो, पेंशन भुगतान हो, ये सारी चीजें मांगे पूरी हो सके। आगे की क्या लड़ाई है आप लोग का? आगे की लड़ाई जितनी भी विसंगतियां हैं, आगे की जितने भी हमारे जो मांगे हैं जो केंद्र सरकार को मिल रही है हमको नहीं मिल रही है, और बहुत सारी ऐसी मांगे हैं जो हमारे पक्ष में हो, वो मांगे हम सरकार के सामने रखना चाहते हैं। पूरी नहीं होती तब तक? पूरी नहीं होगी तो हम हड़ताल करेंगे। हड़ताल तो करना ही होगा, ये हमारा अधिकार है कि हमारी मांगे पूरी ना हो तो हड़ताल। जगदलपुर शहर के अनुपमा चौक इलाके में एक घर के अंदर मां और बेटे की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। पड़ोसियों ने घर का दरवाजा खोला तब मामले की जानकारी लगी।
मौके पर पहुंची पुलिस ने मां गायत्री गुप्ता और बेटे नीलेश गुप्ता का शव घर से बरामद किया है। वहीं छोटे बेटे निकेश गुप्ता को गंभीर हालत में महारानी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। डायल 112 को सूचना मिली कि अनुपमा चौक स्थित नीलेश किराना स्टोर जो उनके जो ओनर है उनके घर पे कोई सुबह रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, दरवाजा नहीं खुला गया है। तो सूचना मिलते 112 की टीम आई है। पड़ोसी घर पे जो छत से उसी के अंदर दाखिल हुई थी, दो डेड बॉडीज मिली और एक व्यक्ति घायल अवस्था में मिले हैं। उनको तत्काल हॉस्पिटल भेजा गया जहाँ उनका इलाज जारी है। यहाँ पे एक मदर और उनके साथ उनके 2 बच्चे रहते थे। मदर की और एक बच्चे की हत्या प्रथम दृष्टया देख करके समझ में आ रहा है कि हत्या की गई और जो दूसरा है बेटा घायल अवस्था में उसको हॉस्पिटल में भेजा जाए। फिर किस इरादे से अभी प्रथम दृष्टया तो कुछ मतलब क्योंकि हम लोग सीन ऑफ क्राइम का मुआयना कर रहे हैं, आसपास के क्षेत्रों का मुआयना कर रहे हैं, सीसीटीवी कैमरा देख रहे हैं। अभी पूरा उद्देश्य बताना, मोटिव बताना थोड़ा सा जल्दबाजी होती है, लेकिन सारे एंगल से जांच कर रहे हैं और उम्मीद है जल्द लूटपाट की वारदात है। अंदर सामान तो बिखरा हुआ है। हालांकि अभी तक ये पता नहीं है कि अंदर अलमारी में क्या सामान था या कुछ सामान गायब हुआ है। क्योंकि तीसरे व्यक्ति जो है वो घायल है, अगर वो होश में आते हैं, बातचीत करने की स्थिति में रहते हैं तो उसको किसी धारदार हथियार से। सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत पर ग्वालियर एसएसपी निरंजन शर्मा ने बताया कि कल रात पुरानी शावनी थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। एक परिवार जो कि शादी समारोह से लौट रहा था, उस दौरान एक तेज गति से जा रहे ट्रक ने ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी। ऑटो में सवार एक ही परिवार के 4 लोगों की जिससे मौत हो गई। ऑटो चालक घायल हो गया। ट्रक चालक के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर आगे जांच जारी है। कल रात्रि में जो है पुरानी छावनी थाना क्षेत्र में जो है एक दर्दनाक एक्सीडेंटल हादसा हुआ है। एक परिवार जो है शादी समारोह से लौट रहा था, बामोर जा रहा था, मालनपुर से आ रहा था और बामोर जा रहा था, बामोर के रहने वाले थे। पुरानी छावनी के पास में एक ट्रक चालक द्वारा तेज गति लापरवाही से चलाकर ऑटो में टक्कर मारी। तो ऑटो में सवार जो चारों एक ही परिवार के लोग थे, उनकी डेथ हो गई है। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर जाकर मृतक जनों को सुरक्षित निकाला और उनको हॉस्पिटल में भिजवाया गया और ट्रक चालक के विरुद्ध जो है अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। ऑटो चालक जो है वो घायल था, सीरियस था, उसको हॉस्पिटल में भर्ती। इंदौर के योग पुरुष धाम आश्रम में हुई बच्चों की मौत के मामले में बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में पहुंचकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मानव श्रृंखला बनाकर इस घटना को लेकर विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस का आरोप है कि योग पुरुष धाम आश्रम में हुई घटना को लेकर प्रशासन गंभीर नहीं है। गत दिनों जो युग पुरुष आश्रम में 6 बच्चों की मौत हुई, 80 से ज़्यादा बच्चे भर्ती हुए, इन सभी मुद्दों के साथ ही सरकार ने और प्रशासन ने इन सारी चीज़ों को छुपाया है। 6 से अधिक बच्चे मरे हैं, 6 के अलावा और भी बच्चों की मौत हुई है और अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज 10 दिन से ज़्यादा दिन होने जा रहे हैं FIR दर्ज नहीं की। हमारी मांग है कि FIR दर्ज की जाए, दोषियों पर कार्रवाई हो। वहीं जो ऋचा शर्मा जो वहाँ की संचालिका हैं, उनकी संपत्ति की जांच होना चाहिए, उनकी मोबाइलों की जांच की जाए। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार 20 साल से अधिक हो गए, उनके द्वारा जो है आश्रमों के निरीक्षण के हेतु समिति बनाई जाती है, तो वो समिति क्या कर रही थी जो लाखों रुपए ले रही है और भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। इसकी संपूर्ण जांच को लेकर आज जो है शहर कांग्रेस और सेवा दल द्वारा जो है यहाँ पर मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया गया। इंदौर पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता ने एक पेड़ मां के नाम अभियान में सहभागिता देखते हुए पौधारोपण किया। इसके साथ ही एक पेड़ मां के नाम अभियान में पुलिसकर्मियों ने अपना अहम योगदान दिया। आपको बता दें, अभियान में पुलिसकर्मी और उनके परिवार के लोगों ने पौधे लगाए। बिल्कुल, आज पुलिस विभाग के द्वारा जैसा हमने इंदौर शहर में प्रण लिया है कि हम लोग 51 लाख पेड़ लगाएंगे, तो पुलिस परिवार भी आज उसमें अपना एक योगदान दे रहा है और ये सतत प्रक्रिया हमारी जारी रहेगी। आज हम लगभग 6500 पेड़ लगा रहे हैं और इसके बाद भी हमारे लगातार इसमें वृक्षारोपण का कार्य जारी रहेगा।
माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है एक पेड़ माँ के नाम, तो आज हम सभी लोग पुलिस लाइन में सारे हम अधिकारी, हमारे सभी कर्मचारी यहाँ एकत्रित हुए हैं, अपना वृक्षारोपण करेंगे और हम इन पेड़ों का आगे भी ध्यान रखेंगे। ऐसी भी बात हम लोगों ने आपस में तय हुई है। कितने पेड़ लगाएंगे? आज हम 6500 लगा रहे हैं और ये लगातार हमारी प्रक्रिया जारी रहेगी। पुलिस विभाग भरसक अपना पूरा जो पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देशानुसार एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत आज लाहौर थाना परिसर और एसडीओपी कार्यालय परिसर में वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर कन्याओं के हाथों से पेड़ पौधे लगाकर वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया गया। उस कारण सभी वरिष्ठ कार्यालय के निर्देश पे सभी कार्यालयों में थाना स्तर पे यहाँ लाहौर में एसडीओपी कार्यालय और याई लाहौर के द्वारा अपने परिसर में आज इस अभियान के तहत पौधे लगाए गए हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे आप इसके माध्यम से? ये संदेश यही है कि जो ग्लोबल वार्मिंग का समय चल रहा है, पर्यावरण असंतुलन का जो समय चल रहा है, उससे निजात केवल पौधारोपण इस अभियान के। उज्जैन जिले के नरवर थाना क्षेत्र में आने वाले सिलार खेड़ी गांव में 11 जून को पुरानी रंजिश को लेकर गांव के ही लोगों ने मिलकर परिवार पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया था, जिसमें फरियादी सीमा परमार के पति अजय परमार को शरीर में लगभग 11 जगह फ्रैक्चर हो गए। खेत दिखाने गए थे तो वहाँ पे खेत दिख रहे, दिन भर खेत दिख रहे, वो शाम को घर आ रहे थे तो वहाँ पे वो आए, ट्रैक्टर खड़ा कर दिया उनने, गांव की तरफ से आ रहे थे तो ट्रैक्टर खड़ा कर दिया दोनों तरफ से और मारने लगे। 7 जने थे। और कहाँ का कैसे घाते हुए? सिलार खेड़ी। कौन लोग थे? ये निर्भय सिंह और राहुल, अभिषेक, कमल, उनके बच्चे नितेश पति और एक उनके ससुर थे रामचंद्र। वो चुनावी रंजिश के लिए उनका एक पाँव तो कट गया है और एक फ्रैक्चर है उसमें, और हाथ पाँव में भी फ्रैक्चर है उनका, वो ज़्यादा ही है थोड़ा। नहीं अभी तो कुछ नहीं हुआ। अब उनको आरोपी को पकड़े, उनको अंदर करे और क्या, यही है नरवल थाने पे। हम बोले, उनने बोला कि करेंगे अब कार्रवाई।